नमस्कार और रिवीलिंग रिविलेशन में आपका स्वागत है। आज हम पिछली शिक्षा से आगे बढ़ेंगे। पिछली शिक्षा में हमने नकदी फसलों बनाम आवरण फसलों के बारे में बात की थी और यह गेहूं के संदर्भ में लिया और कैसे यह लिया और राहेल से संबंधित है, लेकिन मैंने लिया और राहेल की कहानी में बहुत आगे नहीं बढ़ा था। मैं इसे जोड़ने जा रहा हूं और इस शिक्षा में इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। आप देखेंगे कि उत्पत्ति अध्याय 29 की कहानी केवल यह नहीं बताती कि क्या हुआ था, जैकब ने उन दिनों में क्या किया और कितने साल काम किया, बल्कि आप भविष्यवाणी की एक झलक भी देखेंगे। माफ कीजिए, वह भविष्यवाणी वास्तव में शास्त्र की हर बात में समाई हुई है। यह वाकई अविश्वसनीय है। आप देखेंगे कि ये बातें अंत समय के रहस्योद्घाटन से कैसे जुड़ी हुई हैं। यही इसकी अद्भुतता है। लेकिन वहां पहुंचने से पहले मुझे आपके लिए इसके चारों ओर कुछ बातें स्पष्ट करनी होंगी ताकि आप समझ सकें या समझना शुरू कर सकें, क्योंकि अगर आप अभी तक पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं तो मैं कहूंगा कि यहाँ की कुछ पहले की शिक्षाएं वापस जाकर देखें। लेकिन हम लगभग 9 साल से अपने मुख्य चैनल मिनिस्ट्री रिवील्ड पर, YouTube पर या ministryrevealed.com पर इसे दिखा रहे हैं और विस्तार से समझा रहे हैं। लेकिन याद रखें, अगर मैं यह नहीं बताता कि मैं किस अध्याय में हूं तो बस दाईं ओर देखिए और आपको दिख जाएगा। लेकिन यहीं से मैं एक ऐसी जगह से शुरू करने जा रहा हूं जहां हम अक्सर जाते हैं, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 12, क्योंकि यही अंत समय के रहस्योद्घाटन की समग्र तस्वीर है। यहां ऊपर की एक अवधि है जो 50 दिन है, इसके बाद 14 वर्ष आते हैं। ऊपर से प्री ट्रिप शुरू होकर वे तीसरे स्वर्ग जाते हैं। मोहरों के 7वें वर्ष में मिड ट्रिप स्वर्गलोक पैराडाइज जाता है। तो यहां प्री ट्रिप और मिड ट्रिप का उठाया जाना है, जैसा पौलुस की इस भविष्यवाणी में बताया गया है। सब कुछ पौलुस ने ही बताया है। लेकिन याद रखें, भविष्यवाणी शास्त्र में समाई हुई है और हम यहां देखते हैं यह प्रभु के जैतून पर्वत पर 14वें वर्ष में पैरों के साथ लौटने की एक तस्वीर है। यह कहता है, देखो, तीसरी बार मैं तुम्हारे पास आने के लिए तैयार हूं। तो यहां एक उठाया जाना है, एक और उठाया जाना है और फिर वापसी है। हर कोई बहस करता है, क्या यह प्री ट्रिप है, मिड ट्रिप है या पोस्ट ट्रिप। उत्तर यह है कि ये सभी सही हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश हर कोई मत्ती की दृष्टि से ही देखता रहता है, ये समझे बिना कि पहले लूका और मरकुस हैं, फिर मत्ती आता है। तो आज मैं यहां से क्यों शुरू कर रहा हूं? क्योंकि ये 14 वर्ष जो बहुत से लोग नहीं समझते, ये 14 वर्ष जुबली की उन 49 वर्षों की गिनती में अंतिम 2-7-7 के सेट का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसका अर्थ है कि इन 14 वर्षों की क्लेश के अंत में जुबली होगी। तो फिर ऊपर का यह भाग किसका प्रतिनिधित्व करता है? ये जो ऊपर मैंने समझाया है वह 50 दिनों का है। हमने इसे विभाजित किया है, हम वर्षों से इसे सिखा रहे हैं ताकि दिखा सकें कि यह 50 दिन हैं। ये 50 दिन किसका हिस्सा है? खैर, यह उन 7 का हिस्सा है जो इसके पहले आए थे। समझ रहे हैं? तो अगर हम लेव्य व्यवस्था अध्याय 25 में जाई तो हम देख सकते हैं कि 8वीं आयत में लिखा है, और तू अपने लिए 7 सप्तों के वर्ष गिनना, 7 बार 7। ठीक है, ये 7 बार 7 क्या है? ये 49 वर्ष हैं। तो ये है 7-7-7-7-7-7, है ना? अगर मैंने सब गिन लिए तो कुल मिलाकर 49 साल। तो जब हम 14 वर्षों की बात करते हैं तो वह अंतिम 14वां वर्ष 49वां वर्ष होता है, क्योंकि वह अंतिम 7 है। ये 49 साल इन 7 में से आखिरी 2 7 हैं। ठीक है, यही है। और फिर 49वें वर्ष के अंत में 10 दिन बाद प्रायश्चित का दिन आता है, जो कि जुबली का तुरही दिवस होता है। ठीक है, और हमने इसे फिर से मत्ती 24 में सिखाया है और हम आगे भी इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन मत्ती 24 में एक कारण है कि लूका और मरकुस के प्रवचनों में नूह के दिनों की बात नहीं होती, लेकिन मत्ती के प्रवचन में नूह के दिनों की बात होती है। और जब हम वहां पहुंचेंगे तो इस पर फिर से चर्चा करेंगे। इसका कारण यह है कि यह अंतिम 49वां वर्ष किसके बराबर है? देखिए, केवल अंतिम 49वां वर्ष, न कि 7वां, न 14वां, न 21वां, 28वां, 35वां, 42वां, केवल 49वें वर्ष में अतिरिक्त 10 दिन होते हैं। क्या आप देख रहे हैं? ये एकमात्र ऐसा वर्ष है जिसमें अतिरिक्त 10 दिन हैं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि यह जुबली के इस तुरही के बजने के लिए है, ठीक वैसे ही जैसे नूह के दिनों में 1 वर्ष और 10 दिन थे। यह अद्भुत है, लेकिन हमने इस पर पहले ही एक शिक्षण किया है। तो मैं आपको दिखाता हूं कि यह हमारे चार्ट पर कैसा दिखता है। देखिए, इन्हें हम अध्याय से वर्ष कहते हैं। ये वे अध्याय हैं जिनके भीतर हमने प्रकट किया है कि वे अंत के दिनों की भविष्यवाणी को प्रकट करते हैं, जैसे वर्ष, अध्याय। ठीक है,
हम इसे अध्याय से वर्ष कहते हैं, लेकिन मैं आपको यह यहां दिखाना चाहता हूं। देखिए, यहां आपके 7 साल की सीलें और 7 साल की तुरहियां हैं, ठीक है, आपके 14 वर्षों के लिए, और फिर 15वां वर्ष। देखिए, हमने इसे अंतिम जुबली के रूप में चिन्हित किया है। अब इसे अंतिम जुबली के रूप में क्यों चिन्हित किया गया है, जबकि यह 49वां वर्ष है और फिर 50वां? तो यहां देखिए, आपके पास 7 7 7 7 थे, तो ये 4 बार 7 हुए, और फिर आपका 5वां 7, छठा 7, 7वां 7, समझ रहे हैं? तो 14वां वर्ष 49वां वर्ष है, और फिर जो हम 15वां वर्ष कहते हैं वह जुबली है। इसे 14 वर्ष कहने का एकमात्र कारण यह है कि यही क्लेश काल की अवधि है, लेकिन इससे पहले भी 7 7 के समूह थे, ये तो बस आखिरी 2 हैं। तो 50 दिनों का क्या? देखिए, 50 दिन ये तीसरे आखिरी 7 का अंतिम हिस्सा है। आप देख सकते हैं, इससे पहले जो 7 था, हम इसे बड़ा चित्र कहते हैं। तो आपके पास 7 साल हैं, फिर उसे अपनी पहली दुल्हन मिलती है, फिर 7 और साल हैं, सीलों के 7 साल, और फिर 7 और साल हैं, नरसिंघाओं के 7 साल। तो यहां इस तरफ आपके पास यह बड़ा चित्र है, जिसे हम 21 साल कहते हैं, और इसका मतलब होगा कि जुबली 22वां साल है। लेकिन मत भूलिए, हर एक मामले में वास्तव में यह 49वां साल और 50वां साल होता है। हम बस शेष बचे वर्षों के आधार पर गिनती कर रहे हैं, ठीक है? तो जब आप इस तरह गिनती करते हैं, आपको यह हिस्सा दिखाई देता है जो लूका का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन आप देखिए, ऊपर वाला हिस्सा जो यहां नीले रंग में केवल 50 दिन है, वह इन अंतिम 7 वर्षों के अंतिम 50 दिनों का प्रतिनिधित्व करेगा, ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ? यह एक भविष्यवाणी की तस्वीर है, जैसे कि अंतिम 7 वर्षों की। जब भी प्री ट्रिब्यूलेशन होता है, इसका मतलब है कि उससे पहले 7 साल आ चुके होंगे, और यह उन 7 वर्षों का अंतिम हिस्सा है। और फिर क्या होता है? फिर वह अपनी दुल्हन को प्राप्त करता है। फिर उसके पास 7 और साल की मोहरें हैं, 7 और साल की तुरहियां हैं, ठीक है? लेकिन याद रखिए क्या हुआ था। जब आप मत्ती 24 में जाते हैं और देखते हैं कि प्रभु जैतून पर्वत पर अपने पांव रखकर लौटते हैं, जैसे कि जकरिया अध्याय 14 की शुरुआत में लिखा है, तो यह प्रभु का 14वें वर्ष की शुरुआत में लौटना है। वह न्याय लेकर आ रहा है, और यह नूह के दिनों की तरह चलेगा, जैसे मत्ती 24 में है, 1 साल और 10 दिन तक, जब तक वह अंतिम वर्ष पूरा नहीं हो जाता, जो कि 49वां वर्ष भी है। और फिर 10 दिन बाद जुबली का शोफार बजाया जाएगा, प्रायश्चित का दिन। अब मैं आपको यह क्यों दिखा रहा हूं? मैं आपको पहले 7 फिर दूसरे 7 क्यों दिखा रहा हूं? और फिर उन दूसरे 7 के बाद अभी भी एक और 7 साल बाकी हैं, है ना, जो हमें 21 तक ले जाएगा। लेकिन आप देखेंगे कि 20 के बाद किसकी कहानी है? 20 या 13 साल के बाद क्या होता है? प्रभु अपने पांव जैतून पर्वत पर रखकर लौट रहे हैं, ठीक है? तो कुछ ऐसा हो रहा है बड़ी तस्वीर के 21वें की शुरुआत में, या आप कह सकते हैं 14वें वर्ष की शुरुआत में, जैसा कि हम आमतौर पर बात करते हैं। तो अब इसे ध्यान से देखिए। याद है, पिछली शिक्षा में हमने शीतकालीन गेहूं और वसंत गेहूं के बारे में बात की थी। हमने आपको दिखाया था कि शीतकालीन गेहूं देर पतझड़ में बोया जाता है। तो यह शुरू होता है, जड़ पकड़ता है, और फिर बढ़ना शुरू करता है, और शुरुआती वसंत में फिर से बढ़ता है, और देर वसंत से शुरुआती गर्मियों में काटा जाता है। जबकि शीतकालीन गेहूं माफ कीजिए, जबकि वसंत गेहूं वसंत में बोया जाता है, गर्म महीनों में बढ़ता है, और फिर देर गर्मियों या शुरुआती पतझड़ में काटा जाता है। अब यहूदियों के लिए वे इसे पुराना गेहूं कहते हैं, वे इसे योशन कहते हैं, और फिर वसंत गेहूं को वे नया गेहूं कहते हैं, या वे इसे कदोश कहते हैं, और इसके लिए उनके पास नियम हैं। यह वही चित्र है जिसे आप अभी देखने वाले हैं, जिसमें लिया और राहेल के वर्षों के समय को मैंने आपको अभी दिखाया था। क्योंकि भविष्यवाणी हर चीज में समाई हुई है। इसे देखिए। तो यहूदियों के लिए योशन और कदोश पुराने और नए अनाज के लिए कोशेर शब्द हैं। तो योशन पुराना है, कदोश नया है। योशन का अर्थ फसह से पहले जड़ पकड़ने वाला अनुमत पुराना अनाज है। चूंकि यह पतझड़ में बोया गया था, इसकी जड़ें फसह से पहले जम गई थीं। जबकि कदोश का अर्थ है वह नया अनाज जो फसह के दूसरे दिन के बाद बोया या जड़ें जमाई गई हों, और जो वर्जित है। तो क्योंकि इसे वसंत में बोया जाता है, इसकी जड़ें फसह के बाद ही जमती हैं, जिसका मतलब है कि इसे नया अनाज कहा जाता है। अब इसका उनके लिए क्या अर्थ है?
खैर, इसका मतलब है कि पुराने अनाज के साथ जो सर्दियों में बोया गया था, जैसे कि सर्दियों की गेहूं, वे उसे तुरंत खा सकते हैं। देखिए, वही लिया है। लिया अब काफी बड़ी हो गई है। आपने देखा, लिया उम्र में काफी बड़ी है और राहेल इस परिवार में बिल्कुल नई सदस्य हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि एक बड़ी है और दूसरी काफी छोटी। यही कहानी है जो चल रही है। और देखिए आगे क्या होता है। यहां पर साफ लिखा है, वसंत की गेहूं बनाम सर्दियों की गेहूं। सर्दियों में बोई गई फसलें जो शुरुआती गर्मियों में काटी जाती हैं, स्वाभाविक रूप से योषोण होती हैं। देखा आपने, वे पुराना अनाज हैं, जिसका मतलब है कि उन्हें तुरंत खाया जा सकता है। और वे कब काटी जाती हैं बताइए? ठीक उसी समय जब सप्ताहों का पर्व होता है, जबकि वसंत में बोई गई फसलें कदोष हो सकती हैं। देखिए, वसंत में बोई गई फसलें वही हैं जिन्हें वे नया अनाज कहते हैं। तो अब देखिए इस कहानी में क्या होता है। जब हम उत्पत्ति अध्याय 29 में जाते हैं, याकूब इतना उत्साहित है कि वह राहेल के लिए 7 साल सेवा करने वाला है। वे 7 साल सेवा करता है। वह कहता है, लेकिन वे उसे कुछ ही दिनों जैसे लगे। देखा आपने, यह कितना अद्भुत है। वह पूरे 7 साल सेवा करता है, लेकिन उसे कुछ ही दिनों जैसा लगता है, क्योंकि वह उससे बहुत प्रेम करता था और वह बहुत उत्साहित था। जैसे ही उसने वे पूरे किए, उसने कहा, मुझे मेरी पत्नी दो ताकि मैं उसके पास जा सकूं। फिर उसके ससुर लाबान सबके लिए एक दावत रखते हैं, सबको इकट्ठा करते हैं। पता चलता है कि उसे लिया मिलती है। वह बहुत परेशान हो जाता है कि उसे लिया मिली। और फिर उसके ससुर उसे उत्पत्ति 29:26 में बताते हैं, हमारे देश में ऐसा नहीं होता कि छोटी को बड़ी से पहले या पहली संतान से पहले दे दिया जाए। तुम्हें राहेल से पहले लिया को लेना होगा। समझे आप? आपको कादोश से पहले योशोन मिल सकता है। आपको बसंती गेहूं से पहले शीतकालीन गेहूं मिल सकता है। तो उसने क्या किया? उसने 7 साल सेवा की और उम्मीद की कि उसे छोटी मिलेगी, लेकिन बड़ी मिली। वे 7 साल भी ऐसे बीत गए जैसे कुछ ही दिन हों। और फिर क्या लिखा है? उसने 7 साल और सेवा की। तो शादी के बाद उसे राहेल मिल जाती है, लेकिन उसे राहेल को औपचारिक रूप से पाने से पहले 7 साल और सेवा करनी पड़ती है। और फिर क्या होता है? खैर, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हम उत्पत्ति अध्याय 31 में जाते हैं और वहां लिखा है कि उसने अपने ससुर की सेवा 20 साल तक की। दोनों बेटियों के लिए 14 साल। अब याद रखिए, ये वही 14 साल नहीं हैं जिनके बारे में हम अपने अंत के दिनों में यहां बात करते हैं। ये वे 7 साल हैं जो आए जहां सब कुछ ठीक ठाक लगता है, जब तक कि वे अंतिम 50 दिन नहीं आते और फिर मुहरों के 7 साल होते हैं। यही 14 साल यहां हैं। समझ रहे हैं? यही वाला यहां है। और फिर क्या लिखा है? फिर उसने मवेशियों के लिए 6 साल सेवा की। मवेशियों के लिए 6 साल। और यही यहां है। इससे आप 20 साल के अंत तक पहुंच जाते हैं। उन 20 सालों के अंत में क्या हुआ? उसने अपने ससुर के साथ एक वाचा की। क्या यह अद्भुत नहीं है? 20 साल बाद वह अपने ससुर के साथ एक वाचा करता है ताकि 21वें साल की शुरुआत हो सके। क्या आप जानते हैं कि प्रभु क्या करते हैं? प्रभु 14वें साल की शुरुआत में अपनी वाचा को नवीनीकृत करते हैं। यह अंतिम 14वां साल क्या है? यह प्रभु का जैतून पर्वत पर अपने चरणों के साथ लौटना है। वह उस वाचा को नवीनीकृत करने जा रहे हैं जो उन्होंने पहले क्लेश काल में की थी। यह वही नवीनीकृत पुष्टि की गई वाचा होगी, ठीक है। यही वह है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। और आने वाले एक शिक्षण में मैं 13वें और फिर 14वें वर्ष को समझाऊंगा। 13 और फिर 14, 20 साल और फिर 21वां। यह शास्त्र में हर जगह है। तो जो हम अंत में देखते हैं वह यह है कि प्रभु जैतून पर्वत पर अपने चरणों के साथ उस दिन और घड़ी लौटते हैं जिसे कोई नहीं जानता। यह नूह के दिनों के समान होगा, जिसका अर्थ है कि यह 1 वर्ष और 10 दिन होगा। यही वह समय है जब वह इस अंतिम वाचा को नवीनीकृत करता है। और यह 21 कहने या 14 कहने का अंतिम 49वां वर्ष है। यह अंतिम 49वां वर्ष है और फिर जुबली का घोष होता है। देखिए, अधिकांश लोग दानियेल की पुस्तक और प्रकाशित वाक्य के 9वें अध्याय के बारे में जो नहीं समझते, वह यह है कि दानियेल 9 के 27वें पद में जब लिखा है और वह बहुतों के साथ एक सप्ताह के लिए वाचा की पुष्टि करेगा, तो यह प्रभु द्वारा अंतिम 14वें वर्ष में वाचा का नवीनीकरण है। यह याकूब, लिया, राहेल की कहानी है। यह प्रकाशित वाक्य की कहानी है। मैं प्रार्थना करता हूं कि यह आपको आशीष दे। जल्द ही आपसे बात होगी।